नमस्कार, मैं निकिता वर्मा। आप देख रहे हैं आवाज जनता तक। चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। रतिया में किसान संघर्ष समिति का कन्वेंशन, जगमाल सिंह नथवान की 13वीं बरसी को किया गया समर्पित। आज पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा द्वारा कामरेड जगमाल सिंह नथवान की 13वीं बरसी को समर्पित एक कन्वेंशन का आयोजन रतिया स्थित उधम सिंह धर्मशाला में किया गया। कन्वेंशन में बड़ी संख्या में किसान, मजदूर और संगठन से जुड़े लोग शामिल हुए। इस कन्वेंशन की अध्यक्षता बाबा गुरबचन सिंह और गुरलाल नाथवान ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह के भतीजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह, कामरेड कुलवंत सिंह सिंधु और पूर्व विधायक उमेद सिंह सिवाच ने मुख्य रूप से अपने विचार रखे और किसानों मजदूरों के संघर्ष को मजबूत करने का आह्वान किया। वक्ताओं ने किसान मजदूर एकता पर जोर देते हुए मौजूदा नीतियों को जन विरोधी बताया और कहा कि सरकार की नीतियों से किसान और मजदूर दोनों वर्ग प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने संघर्ष को और तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर मनदीप नाथवान ने किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा की ओर से 23, 24 और 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री आवास पर प्रस्तावित महापड़ाव को सफल बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसानों और मजदूरों के हक की लड़ाई को एक नई दिशा देगा। मनदीप नाथवान ने हरियाणा सरकार से समस्त किसान मजदूरों का कर्ज माफ करने की मांग करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को कमजोर या खत्म करने की जो योजना बनाई जा रही है, उससे मजदूरों की रोजी रोटी और रोजगार पर सीधा हमला हो रहा है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कन्वेंशन के अंत में समस्त किसान मजदूरों से आह्वान किया गया कि वे अधिक से अधिक संख्या में कुरुक्षेत्र पहुंचकर महापड़ाव को सफल बनाएं और अपने अधिकारों की इस लड़ाई को मजबूती दें। संघर्ष मोर्चे के आह्वान पे हमने मुख्यमंत्री के आवास पर पड़ाव डालने का फैसला किया है। पड़ाव 3 दिन का होगा। वो पड़ाव किस लिए होगा कि कर्जा मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं। कर्ज से मुक्ति मिलनी चाहिए, बिजली बिल वापस जाना चाहिए, बीज बिल जो लेके आ रहे हैं वो रद्द करना चाहिए। ये तमाम मुद्दों को लेकर हमने पद यात्रा भी कर रखी है शुरू। अलग अलग ब्लॉकों के अंदर जा रहे हैं। 2-3 फरवरी को भुना के इलाके के गाँव के अंदर पैदल चलेंगे। सारे हरियाणा के अंदर ये मोर्चा काम कर रहा है। हम चाहते हैं कि 1 लाख लोग कुरुक्षेत्र की धरती पे जाएं। जैसे महाराष्ट्र के किसानों ने कर्ज माफी का सरकार से वायदा ले लिया है, समय सीमा तय करवा ली है, ऐसा ही हरियाणा के किसान भी किसान मजदूर भी कर्ज माफी की तरफ आगे बढ़े। और अगली बात, हमने मजदूरों में भी काम शुरू किया है। जो हमारी मजदूर साथी हैं, काम करने वाले, वो भी साथी आए हुए हैं। वो भी हम चाहते हैं कि उनका भी काम चले। जो मनरेगा सरकार ने बंद कर दी, जो छोटा मोटा रोजगार उनको मिलता था वो समाप्त हो गया। ये मिलके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मजदूर और किसान जब इकट्ठा हो जाएंगे तो ये बड़ी ताकत बन जाएगी। सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार है। अभी तक ये हमारे लिए इस घाटे का सौदा ये है कि किसान और मजदूर आपस में तालमेल नहीं बिठा रहे। गांव के अंदर जाओ, बहुत सारे मतभेद है किसानों और मजदूरों की। किसान अकेला लड़ाई जीत नहीं सकता जब तक मजदूर साथ नहीं आएंगे, ये हमारा मानना है। और मजदूरों को साथ लेके चलेंगे, मनरेगा का काम भी शुरू करवाएंगे और तमाम मुद्दों के लिए लड़ेंगे भी। जितने साथी आप आए हो, मैं इसी उम्मीद के साथ बात समाप्त करूंगा। आज की जो सफल कन्वेंशन हुई है, ये कन्वेंशन 23, 24, 25 फरवरी को इसका असर कुरुक्षेत्र की धरती पर दिखे, इसी उम्मीद के साथ अपनी मैं बात समाप्त करूंगा। जितने भी साथी हैं, सब साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि इसीलिए पूरा जो एजुकेशन का ढांचा है उसको बर्बाद किया जा रहा है। अब तो ये भी हो गया कि किसी भी तरह का जो है वो कहीं और पैसा खर्चेंगे, लेकिन एजुकेशन पे और सेहत पे पैसा नहीं खर्चेंगे। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी हैं। और उसी से मुझे याद आया सेहत से कि खटखट। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल आवाज जनता तक को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, स्वतंत्र मीडिया को मजबूत बनाने के लिए एक छोटी सी आर्थिक मदद जरूर करें। आपका सहयोग हमारी ताकत। आवाज जनता तक।